प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की पाठ्यपुस्तक गणित चैप्टर 4 अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 49 से। मेरा हाथ कितना लंबा। हाथ की लंबाई हमें नापनी है। किससे नापेंगे हम? हमारे पास एक तो ये स्केल है जो बुक के ऊपर दे रखा है, दूसरा अपने घरों में फीता होता है, उससे भी हम नाप सकते हैं। अपने अंगूठे और अपनी सबसे छोटी उंगली की लंबाई को नापना है। स्केल पे देखेंगे तो सबसे छोटा सबसे अंगूठा है अपना लगभग 6 सेंटीमीटर और उंगली की लंबाई भी लगभग 6 सेंटीमीटर। तो इस स्केल के ऊपर हम ऐसे नाप सकते हैं। इस पन्ने पर दिए गए स्केल का हमने इस्तेमाल किया। कौन ज़्यादा लंबा? मुझे तो दोनों लगभग बराबर लगे, फिर भी अंगूठा थोड़ा सा छोटा, उंगली थोड़ी सी लंबी। अपनी कक्षा में लंबाई नापने वाला एक फीता लेके आओ। फीता होता है जो घरों में सिलाई का काम करते हैं, टाँके लगाने का काम करते हैं। दर्जी के पास होता है वैसे तो, लेकिन घरों में लगभग सब घर में मिल जाता है ये। अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों की लंबाई का अंदाज़ा लगाओ। हमने यहाँ अंदाज़ा लगाना है, नापना नहीं है। अंदाज़ा, पहले अंदाज़ा लगाना है कि कितना हो सकता है। 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ऐसे। जैसे अपने सर से पाँव तक की लंबाई, अपने हाथ की लंबाई, हाथ की उंगलियों की लंबाई, अंगूठे की लंबाई, हथेली की लंबाई, कलाई की लंबाई, ऐसे ये कलाई है अपनी, कलाई की लंबाई, और कलाई से लेके कोहनी तक की लंबाई, ऐसे शरीर के अलग अलग हिस्सों की लंबाई को का हमने अंदाज़ा लगाना है। फिर नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही है। फिर उसके बाद हमें उसका पैमाना देखना है, नापना है। अगर वो हमारा अंदाज़ा सही है तो ठीक, नहीं तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ थे। तुम धागा, स्केल, लंबाई नापने वाले फीते आदि का इस्तेमाल कर सकते हो। ये अपने घर में चीज़ें सारी होती है। धागा भी होता है, स्केल अपने ये स्केल भी है अपने पास ऐसे, और लंबाई नापने वाला फीता लगभग हर घर में मिल जाता है। सिलाई के काम में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब आगे इसने सोचो, अगर तुम किसी चीज़ की लंबाई को रस्सी धागा टाइप में रस्सी, जैसे कि मेरे पास एक ये रस्सी है मेरे पास एक, तो ये रस्सी है। जूते का फीता भी जैसे होता है अपना, फीते वाले जूते पहनते हैं ना, उनमें फीते होते हैं। या धागे से नापते हो, धागा कोई भी आप ले सकते हो। तो कैसे पता चलेगा कि वह चीज़ कितने सेंटीमीटर है? अब उस धागे से हमें कैसे पता चलेगा? ये रस्सी है या ये धागा है मेरे पास। इस धागे से अगर हम इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक हमने नाप लिया, तो ये कितना है? ये स्केल के ऊपर ले जाएंगे। ये साइड में स्केल है, 0 से लेके 15 तक आ गया। अगर हम इसको यहाँ से और यहाँ तक ही नापते हैं तो देखो, स्केल पे लेके जाओ 0 से, और ये 10 पे आ गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है, 0 से 10 तक आ गया। ऐसे हम इसका चेक कर सकते हैं। तो कितने सेंटीमीटर है वो हमें पता चल जाएगा। अब नाक, सेंटीमीटर, ये हमने देखनी है। नाक की लंबाई, मेरा नाप, मेरे दोस्त का नाप अलग अलग होता है। मेरी नाक की लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर। कलाई का घेरा, ये कलाई है अपनी, ये वाला घेरा। इस रस्सी से अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं, रस्सी को ऐसे हाथ के चारों तरफ घुमाओ, ऐसे आ गया। ये आ गया ना, ये आ गया। अब इसको हटा लो, हटा लिया हमने। तो जहाँ से शुरू किया था लगभग इतना, तो इसको पैमाने पे देखेंगे, ये देखो 17 सेंटीमीटर आया। तो कलाई का घेरा 17 सेंटीमीटर, सिर का घेरा। अब इसी रस्सी को मैं सिर के ऊपर लेके जाता हूँ और गोल गोल उसको घुमाता हूँ पैमाने से। फिर बाद में हम इसको नापेंगे। तो ये रस्सी काफ़ी लंबी हो जाती है। ये लगभग 24 और 24-48 लगभग 50 सेंटीमीटर। सिर का घेरा 50 सेंटीमीटर। ऐसे ही कान का घेरा आया है लगभग 19 सेंटीमीटर। हाथ, बीच वाली उंगली से कलाई तक। अब ये बीच वाली उंगली कौन सी है? जो बिल्कुल हाथ 2 नंबर पे उंगली है, वो कलाई तक, कलाई हमारी ये है। इससे हम यहाँ सीधा रख के भी हम इसको देख सकते हैं, यहाँ तक है अपना, और ये है लगभग 18 सेंटीमीटर। तो मैं अपना लिख रहा हूँ, आप अपने हाथ का भी ऐसे कर सकते हो। ये मेरा नाप मैंने लिख दिया। ऐसे यहाँ मेरे दोस्त का नाप, आपके दोस्त का नाप, यानी कि यहाँ आपका नाप मैंने अपना लिखा है, आपका अलग आएगा।
मेरे दोस्त का नाप, तो यहाँ आपके कोई दोस्त का या भाई का, बहन का, मम्मी का, पापा का, ऐसे आप नाप लिख सकते हैं यहाँ पे। किस किस चीज़ का? नाक का, कलाई का, सिर का, कान का, हाथ का, तो सबका अलग अलग आपको स्केल से ही नापना है। स्केल 24 सेंटीमीटर तक का तो यहाँ दे रखा है, लेकिन इससे ज़्यादा का चाहिए तो घर में फीता होता है अपने यहाँ, और उस फीते से हम उसको नाप सकते हैं। अब पेज नंबर 50, इसमें क्या है वो देखते हैं। अब आगे उसने कहा है हमसे कि अपने नाप को अपने दोस्त के नाप के साथ रख कर देखो। अब अपना नाप और दोस्त का नाप तुलना करनी है, किसका सिर सबसे बड़ा है, किसका सिर सबसे छोटा है। ये जब हम नापेंगे तो आपका सिर, मान लीजिए मैं टीचर हूँ क्लास में, तो मेरा नाप सबसे बड़ा मिलेगा, बड़ा किसका? मेरा। मेरे से कंपेयर करूँ तो मेरा। और सबसे छोटा किसका मिलेगा? जो सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है उसका मिलेगा। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, अरुण, वरुण, श्याम, जो भी नाम। यानी कि ये एक एक्टिविटी है जो हमें बच्चों के साथ मिलके करनी है। आप कैसे करेंगे? आप अपने घर में कर सकते हो, क्योंकि अभी स्कूल चल नहीं रहे, तो आप अपने घर में कर सकते हो। सबसे बड़ा किसका सर है, सबसे छोटा किसका सर है। तो सबसे बड़े में जो आपके घर का बड़ा सदस्य है उसका मिलेगा, सबसे छोटे में सबसे छोटा है उसका मिलेगा। तो आप यहाँ उसका नाम लिखेंगे। मेरा लिखा मैंने, मेरा 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 लिखने की बजाय आप यहाँ उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो किसका सिर सबसे बड़ा है और किसका सिर सबसे छोटा, आप अपने घर के सदस्यों के साथ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बदल रहा हूँ क्योंकि स्कूल लग नहीं रहे, इसलिए हम यहाँ अपने परिवार के सदस्य या घर के सदस्यों के साथ तुलना कर सकते हैं। किसका हाथ सबसे लंबा है? बीच वाली उंगली से कलाई तक। मैंने बताया ये बीच वाली उंगली है, 2 नंबर वाली बीच वाली उंगली से कलाई, ये यहाँ तक कलाई है अपनी, ये कलाई शुरू हो जाती है ना यहाँ, तो यहाँ तक बीच वाली उंगली से कलाई तक किसका हाथ लंबा है। आपने कंपेयर कहाँ करना है, तुलना कहाँ करनी है? अपने मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, बस उस परिवार के अंदर अंदर। ठीक है, स्कूल में नहीं। कौन ज़्यादा लंबा है, तुम्हारा कान या तुम्हारी नाक? अब आप अपने आप से करेंगे। आप अपने नाक को, कान को नापेंगे और अपने नाक को नापेंगे, दोनों को नापेंगे। जो लंबी है उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए नाक लंबी है तो नाक लिखेंगे, अगर कान लंबा है तो कान लिखेंगे। क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है? 1 सेंटीमीटर, देखो ये स्केल दे रखे साथ में, ये मेरी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर नहीं हो रही है, 23 से 24 के बीच में रह जाती है, 23 से 24 के बीच में रह जाती है। यानी कि आप बच्चे हैं तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नाखून की लंबाई मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबाई किसकी मिल सकती है? हमें मिल सकती है जो लड़कियां होती हैं। लड़कियां क्या करती हैं, वो लड़कियां अपने नाखून थोड़े से बड़े कर लेती है, बढ़ा लेती है, काटती नहीं है। तो अगर बिल्कुल शार्प होंगे, कटे हुए होंगे, तो 1 सेंटीमीटर से कम ही मिलेंगे लगभग। तो क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हाँ लिखेंगे, और नहीं तो नहीं लिखेंगे, दोनों में से एक आएगा। अब गिबली और चीनी के दाने। अब ये देखो, गिबली चिंटी, ये गिबली, इसका नाम रखा है गिबली। गिबली चिंटी को दानों तक पहुंचना है, दाने ये दाने हैं यहाँ। ठीक है, ये चिंटी है, ये गिबली है। रास्ता कै, एक रास्ता, रास्ता ख, 2 रास्ता, रास्ता गै और रास्ता घ, 4 रास्ते बना रखे हैं उसने। वह सबसे छोटे रास्ते से पहुंचना चाहती है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? हम कैसे पता लगाएंगे? रास्ते तो चारों हैं, लेकिन पता कैसे लगाएंगे? एक धागा लेंगे, बिल्कुल बारीक धागा ले लेना या थोड़ा सा बड़ा ले लेना, ऐसे उस धागे को इसके ऊपर से घुमाना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये आ गया। अब ये यहाँ से शुरू हुआ था तो ये धागे की लंबाई आ गई, ये एक रास्ता हो गया, इसको नाप लेना, एक रास्ता। फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, यानी कि ये दूसरा हो गया। अब इसको नापना, ठीक है। फिर तीसरा रास्ता यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये तीसरा रास्ता हो गया, ये तीसरा रास्ता हो गया। अब चौथा रास्ता यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे धागे से इसको मापेंगे और फिर यहाँ तक, यानी कि ये चौथा रास्ता हो गया। यानी कि सबसे लंबा रास्ता
तो कौन सा मिला हमें अपने को? अंदाजे से ही पता चल गया कि गिबली को सबसे जो लंबा रास्ता है वो घ मिला है। तो क्या तुम एक ऐसा रास्ता बना सकते हो जो इन सबसे छोटा हो? सबसे लंबा तो घ है और सबसे छोटा वाला कौन सा मिला अपने को? ख मिलेगा सबसे छोटा। ठीक है, तो क्या तुम एक ऐसा रास्ता बना सकते हो जो उस रास्ते की लंबाई क्या है? सीधी सी बात है, यहाँ से चलेंगे तो बिल्कुल सीधा अगर हम करेंगे, ये दाने हैं और ये यहाँ से चलेंगे, दानों तक पहुँचना है गिबली को, ऐसे ऐसे एक रास्ता बना दिया हमने। तो ये सबसे छोटा रास्ता है, सीधा रास्ता है और ये सबसे छोटा रास्ता बनेगा। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ रख दिया च, रास्ता च, ऐसे मैंने उसका नाम रख दिया। तो ये गिबली है चींटी, इस चींटी को दानों तक पहुँचने के लिए हमने एक नया रास्ता बनाया, रास्ता च, जो सबसे छोटा रास्ता है। सबसे लंबा रास्ता घ, सबसे छोटा रास्ता यहाँ ख था, लेकिन अब ये भी बदल गया, रास्ता च नया बना दिया हमने। ठीक है, उस रास्ते की लंबाई कितनी है? ये रास्ते की लंबाई मैं पैमाने से लिख देता हूँ, तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर है। आप इसको 7.5 ना लिखना चाहो तो आप 8 सेंटीमीटर लिख देना, तो ये थोड़ा सा और नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, चींटी बिल्कुल यहाँ दानों के पास पहुँच जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर। अब ये सबसे छोटा रास्ता था हमारा। अब ये देखो, सबसे छोटी इकाई अपनी क्या थी? मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मिलीमीटर। फिर उसके बाद में सेंटीमीटर, फिर उसके बाद में हम जो यूज़ करते हैं वो है मीटर। मीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। एक मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर बराबर में 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 10 गुणा 100 यानी कि 1000 मिलीमीटर। ये एक पैमाना हो गया हमारा। हम जो घरों में यूज़ करते हैं, मीटर वाला स्केल यूज़ करते हैं, फीता, और सेंटीमीटर ये स्केल में यूज़ करते हैं। मिलीमीटर इसके बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो मिलीमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ आगे पेज नंबर 51 पे भी उसने यही चीज़ डिस्कस की है। मीटर कितना होता है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। यहाँ कितने दे रखे हैं? 24। इस पेज पे 24, यानी कि लगभग इससे 4 गुना, इस पेज से लगभग 4 गुना। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो गया। अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लो। मैं एक लंबा कुर्ता बनवाना चाहता हूँ, ये कहता ना, मैं एक लंबा कुर्ता बनवाना चाहता हूँ, ये कहता 2 मीटर कपड़ा लो। और मेरे लिए एक लंबी स्कर्ट बनाने में कितने मीटर लगेगा? तुम्हें 3 मीटर की ज़रूरत होगी। स्कर्ट ये नीचे वाली है, ये कुर्ता तो यहाँ तक आ जाता है और स्कर्ट नीचे वाली, इसमें ज़्यादा लगेगा। और ये 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर का मतलब है 2 से गुना कर दो 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर का मतलब है 3 से गुना कर दो 100 को 300 मीटर, 300 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम उसको पैमाने से नापेंगे। और ये जो उसने दुकानदार ने ले रखा है, ये दुकानदार ने फीता ले रखा है, ये है फीता कपड़ा नापने के लिए। ठीक है, ये स्केल की लाइनें दे रखी है। स्केल छोटा है, 1 मीटर नापना है तो ये स्केल काम नहीं आता, उसके लिए फीता यूज करते हैं। अब चलो 1 मीटर की रस्सी बनाएं। अमूमन क्या होता है, घरों में अंदाज़ा सा कर लेते हैं। अंदाज़ा सा कैसा अंदाज़ा करते हैं? उसका अंदाज़ा करने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है? किसी के पास फीता है, हम क्या करते हैं, एक ऐसी रस्सी या लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं जो 1 मीटर के फीते के बराबर टुकड़े में तोड़ लेते हैं। 1 मीटर बराबर के टुकड़े में तोड़ लेते हैं और उसको फिर पैमाना बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये रस्सी है और मैं क्या करता हूँ, इसी से 1 मीटर बनाता हूँ। देखो तुम्हारे सामने ही बना के दिखाता हूँ, मैं भी आपको इसको 1 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये देखो, हमें पता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये यहाँ से लेते हैं हम 24, इसको 4 गुना कर देते हैं। ठीक है, 0 से 24 तक, ये देखो 0 से 24 तक। ठीक है, 0 से 24 का मतलब है 0 से 24 का मतलब समझ गए, 24 सेंटीमीटर दे रखा है ये, तो 24 सेंटीमीटर हम इसको यूज करते हैं। अब इसका 4 गुना लेंगे,
तो कितना हो जाएगा 24, और इसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देते हैं, यानी कि ये हो गया 25। 25 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 4 बार मैं फोल्ड कर देता हूँ, 4 टाइम फोल्ड करेंगे, 4 बार फोल्ड करेंगे तो ये 1 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और ये हमने 100 सेंटीमीटर बना लिया। ये अब जो स्केल बना है हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इस पे इसको इतना काट लेंगे, और ये एक मीटर हो गया अपना। इसको हम किसी भी चीज़ से ऐसे बना लेंगे। तो ये अपना एक स्केल बन गया। इस स्केल को हम कपड़ा, राड, किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो 1 मीटर की रस्सी बनाएं। दुकानदारों को 1 मीटर की राड से कपड़ा नापते देखा होगा। 1 मीटर की अपनी रस्सी बनाने के लिए 1 मीटर राड और 1 रस्सी का इस्तेमाल करो। रस्सी के एक सिरे पर गांठ बांध लो, मीटर राड को रस्सी के साथ रखो, रस्सी पर 1 मीटर का निशान लगाओ और एक गांठ लगाओ। अब इन 2 गांठों के बीच की लंबाई 1 मीटर हुई। यह हुई तुम्हारी मीटर की रस्सी। जैसे मैंने यहाँ स्केल से आपको ये स्केल से मतलब बनाया, ऐसे उसने एग्जाम्पल लिया है राड का, जो दुकानदार लोग यूज करते हैं उसका। ठीक है, अगर तुम्हें मीटर राड न मिले तो तुम नापने वाले फीते का इस्तेमाल करो। ये अपने घरों में होता है, ये इससे भी बना सकते हैं हम। रस्सी पर 100 सेंटीमीटर का निशान लगाओ। अब निशान भी लगा लेना हमें कि 100 सेंटीमीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, हमें 1 मीटर कितना होता है ये देखना है। तो मोटा मोटा क्या होता है, 1 मीटर इस बुक का 4 गुना लंबा। 24 सेंटीमीटर तो ये है ही, एक इधर 26, मतलब 4 गुना करेंगे तो 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर लगभग ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इसका लगभग 4 गुना हम ऐसा कह सकते हैं। और एग्जैक्ट फीते से हम इसको नाप सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 49, 50 और 51, इसके अंदर जो भी एक्सरसाइज आई है वो हमने कंप्लीट करनी है, अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट करनी है। और जो एक्सपीरियंस हमने क्रिएट करना है, जैसे फीता बनाना अपना रस्सी का, वो आपने बनाना है। और जो पैमाने से हमने चीज़ें नापनी है वो भी लिखनी है। ठीक है, और चाहे वो गिबली का चीनी के दानों तक पहुंचने का रास्ता बनाना हो, ठीक है, चाहे अपना स्केल बनाना हो, ये तीनों पेजों में पेज नंबर 49, 50 और 51 में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप तीनों को अच्छे से करना, और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे संपर्क करना।